श्री अंजन दत्ता के प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता, क्योंकि यह रचना उनके महान गीत हरिपद से प्रेरित है। आज की कहानी एक बहुत ही आम इंसान पर आधारित है, जिसका नाम था रमेश। कृपया पूरी कहानी देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रमेश एक साधारण व्यक्ति था जो एकरूपता में डूबा हुआ जीवन जी रहा था। वह मुंबई की हलचल भरी अराजकता से दूर खेतों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव से आया था। हर दिन वह भीड़-भाड़ वाली बसों में सवार होकर अपने दफ्तर जाता था, जहां वह एक रिकॉर्ड सहायक के रूप में काम करता था। उसका काम सांसारिक था, उसका जीवन उससे भी ज्यादा सांसारिक। रमेश एक ढहते हुए छात्रावास के कमरे में रहता था, जिसे दो अन्य लोगों के साथ साझा किया जाता था, जो मुश्किल से उससे बात करते थे। उसका अस्तित्व एक पुरानी शेल्फ में धूल भरी फाइल की तरह था, अछूता, अनदेखा। रमेश ने अपना साधारण भोजन समाप्त किया और बैठा रहा उस अनंत तारों से भरे आकाश के नीचे। छत की नीरवता में ऊपर जैसे स्वर्ग अपने स्वर्णिम तारों से कोई मधुर राग बुन रहा था। कंक्रीट की दीवार से टिककर रमेश खोया रहा अपने विचारों की अथाह गहराइयों में। अचानक उसकी दृष्टि उठती है और एक चमत्कारी आश्चर्य उसके नेत्रों में झिलमिला उठता है। आकाश की नीरवता को चीरते हुए एक दीप्तिमान गोलक प्रकट होता है। उसकी गति अनिश्चित, जैसे कोई भूला हुआ सपना आकाश पर रेखाएं खींच रहा हो। वह अलौकिक और धीरे धीरे उतरता है, शहर के ऊपर चुपचाप मंडराता एक कोमल स्वप्निल प्रकाश से स्पंदित होता हुआ। रमेश अपलक नजरों से देखता रहा। उसका चित्त उस असंभव दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। गोलक मानो किसी जिज्ञासु बालक की भांति अनजानी खिड़की से झांक रहा था, शहर की धड़कनों को महसूस करने के लिए। मुंबई की भीड़ और कोलाहल के बीच रमेश थके कदमों से रास्ता तय कर रहा था। शहर की उखड़ी हुई थकान मानो उसके कंधों पर बोझ बनकर उतर रही थी। हाथ लगाते फेरी वाले और गरजते ट्रैफिक का शोर, यह सब मुंबई की थम न सकने वाली धड़कन का प्रतीक था। सोचों में डूबा रमेश बुदबुदाया, शायद मुंबई भी उन एलियंस को उबाऊ लगेगी। यहाँ उन्हें सिर्फ थके हुए चेहरे, टूटी जिंदगियां और बिखरे हुए सपने ही मिलेंगे। तभी अचानक मुंबई के दिल से एक तेज रोशनी की किरण अंधकार को चीरती हुई निकली। रमेश ठिठक कर खड़ा हो गया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, एक अलौकिक चमक जो सब कुछ को अजीब और अवास्तविक रंगों में रंगने लगी। वह किरण सीधे स्थिर खड़े रमेश पर गिरी। फिर धीरे धीरे रमेश ऊपर उठने लगा, उस चमचमाते गोले की ओर। भीड़-भाड़ वाले रास्ते पर किसी ने भी उसे नहीं देखा, न उसकी परवाह की। वह रहस्यमय प्रकाश उसे किसी अन्य आयाम की ओर ले गया। मुंबई की अंधेरी सड़क पर बस उसकी टूटी हुई चप्पलें रह गईं, और रमेश का अचानक लुप्त हो जाना इस शहर की बेपरवाह धड़कनों में कहीं गुम हो गया। अगली सुबह आई और दिन यूं ही गुजरते चले गए। वही रमेश की छोड़ी हुई चप्पलें अब भी सड़क पर पड़ी रहीं। किसी की नजर न पड़ी, किसी ने उसे उठाने की जहमत न की। शहर अपनी रफ्तार में डूबा रहा। भीड़ के उफनते सैलाब में खोए चेहरे, तनाव भरे माथे और ट्रैफिक का अनथीन शोर। इस कंकरी के जंगल में हर कोई भाग रहा है, कहीं पहुंचने की जल्दी में, शायद खुद से भी दूर। हर सुबह अखबार आता है, वही पुराने उबाऊ खबरें और बेमायने सुर्खियां लेकर। किसी ने नहीं जाना कि रमेश अचानक कहीं खो गया है। एक मामूली क्लर्क का लापता होना जैसे किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। किसी अखबार के पन्नों में उसका जिक्र तक नहीं। यहाँ किसी के पास किसी और के लिए वक्त ही कहाँ है। शायद कहीं ऊपर आकाश की अनदेखी गहराइयों से रमेश हमें देख रहा होगा।
शायद उसे अब कोई रंगीन दिलचस्प जिंदगी मिल गई है, या फिर शायद वैसा कुछ भी नहीं। हमारे आसपास कितने ही रमेश हैं जिनका होना या ना होना किसी के जीवन में कोई हलचल नहीं लाता। शायद रमेश हमारी इस उदासीनता पर मुस्कुरा रहा है, किसी दूसरी दुनिया से, आकाश के किसी अनजाने कोने से, जहां से वो देखता है इस शहर की अनकही कहानियां और हमारी भागती हुई जिंदगियों को जो अक्सर खुद से ही बेखबर हैं।